शेक्सपियर भी मुस्कुरा रहे होंगे जहां भी होंगे। रोमियो जूलियट में कहा व्हाट्स इन अ नेम, पर आज की तारीख में लगता है कि नाम में तो बहुत कुछ छिपा है। नाम बदल देंगे, सब कुछ बदल जाएगा। आप सबको मेरा नमस्कार। निश्चित तौर पर मैं कहूंगी कि नाम में बहुत कुछ छुपा है और हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो नायक हैं, नायिकाएं हैं, अगर उनका परिचय हम आज की पीढ़ी से करवाते हैं और आगामी पीढ़ी से जोड़ते हैं तो यह काबिले तारीफ है। देखना यह है कि हम किसी मार्ग का या किसी स्टेडियम का या किसी सेंचुरी का नाम किसके नाम पर रखते हैं। अगर बदलना है तो किस तरह की मानसिकता के साथ बदलते हैं, यह देखना है। सभ्यता और संस्कृति, इतिहास के पन्नों में जो मैंने कहा हीरोज एंड हीरोइंस हैं, उन्हें हमको सबके समझ लाना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा करते वक्त आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, देश बदलेगा क्या। मैं कहूंगी देश की मानसिकता बदलेगी और देश की मनोवृत्ति बदलेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। औरंगजेब रोड को हमने एपीजे अब्दुल कलाम रोड नामांकित किया। रेस कोर्स रोड, हम कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़कर गए, तो वो जो रेस कोर्स रोड था उसे हमने लोक कल्याण मार्ग नामांकित किया। तो ये तो और अंग्रेज जो राष्ट्रपति भवन छोड़ गए थे, अंग्रेज जो राष्ट्रपति भवन छोड़ गए और जिस संसद में आप बैठती हैं या जो इंडिया गेट है, वो हमारे धरोहर क्यों बने हुए हैं? ऐसा है कि अभी तो ट्रेलर है। अच्छा। आगामी दिनों में आप सब फिल्म भी देखेंगे। ऐसा नहीं होता कि सारी बातें एक साथ हो जाती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी मानसिकता और सोच के साथ इस तरह का पदक्षेप श्री आदेश गुप्ता जी ने 75 साल से गोरों की विरासत को हम क्यों ढो रहे हैं? वहां पे तो वो वॉइस रॉय जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा था, वहां से फरमान जारी करता था, तो हमारे राष्ट्रपति का आवाज क्यों हो गया? संदीप जी, मुझे आप बोलने दें। हाँ प्लीज। देखिए ऐसा है कि किसी भी करंट भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के नेता के नाम पर इनका नामांकन नहीं हो रहा है, याद रखें। कनॉट प्लेस को राजीव चौक किया गया, कनॉट प्लेस को महाराणा प्रताप चौक नहीं किया गया, इसे आप याद रखें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जितने भी इतिहास के हीरो हीरोइंस हैं उनको सामने नहीं नाम बदले जाएं। मैं अभी देखिए अपराजिता, नहीं मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। नाम बदले हैं, वो तो नाम तो बदलते रहते हैं। मैंने बताया बहुत पुराना इतिहास है नाम बदलने का। तो मतलब ताजमहल, तेजो महालय और कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ होना चाहिए। वहां हनुमान चालीसा, विष्णु स्तंभ की बात हो रही है, पाठ हो रहा है हनुमान चालीसा का। देखिए, हिंदू संगठन ने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है, जायज इच्छा है। प्रक्रिया होती है, जब नाम बदला जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, हम जानते हैं। जैसा कि दिल्ली का सवाल है, एनडीएमसी में एक 13 सदस्यों का पैनल है, वहां पर सारे दरख्वास्त जाते हैं और उसके बाद इस पर नहीं समीक्षा इसकी की आप जाती तो है। टॉपर्स में से रही, पहले अटेम्प्ट में आप आईएएस बन गई अपराजिता, और आपने भी इतिहास की किताबें खूब पढ़ी होंगी। तो मतलब ताजमहल के बारे में जो बताया गया है सब बकवास है। एएसआई का हलफनामा 2018 में आगरा कोर्ट में कि ये सारी काल्पनिक बातें हैं, वो भी कोरी कल्पना है एएसआई की। ताजमहल दरअसल तेजो महालय है ना, और कुतुब मीनार है विष्णु स्तंभ। देखिए, समीक्षा की बात है, आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। हमें किसी भी इशू, किसी भी विषय के तह में जाना पड़ेगा, विश्लेषण समीक्षा करनी पड़ती है, कौन सही कौन गलत। मुझे लगता है और ये कोई संयोग नहीं कि ये मुसलमानों के बनाई हुई इमारतें हैं, ये संयोग ये कोई संयोग हम ऐसा ना कहें, हम ऐसा ना कहें। लेकिन मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर चाहती है कि इतिहास के हमारे नायक नायिका
आज हम सबके समक्ष आए और उन्हें सम्मान की नजरों से हमारी वर्तमान की पीढ़ी और आगामी पीढ़ी देखे। तो शाहजहां रोड को, और ये अच्छी मांग है आपके बीजेपी अध्यक्ष जो हैं दिल्ली के, आदेश गुप्ता, कि शाहजहां रोड को जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाए। क्यों ना रखा जाए? बिल्कुल। अरे मैं मान रहा हूं, ये मानते हुए सवाल पूछ रहा हूं। फिर लाल किले का नाम बदलना पड़ेगा ना, या लाल किले को ढा देते हैं और 15 तारीख को लाल किले की प्राचीर से ये तिरंगा फहराया जाता है राष्ट्र के नाम। जो भी प्रधानमंत्री हो देश को संबोधित करता है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने अभी कहा कि बातचीत शुरू हुई है, बहुत सारे पदक्षेप लिए गए हैं, आगामी दिनों में भी समीक्षा होगी, विश्लेषण होगा और सबके मतों को सम्मान देते हुए लिया जाएगा। लेकिन जो सोच है, जो मनोवृत्ति है, जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मुझे लगता है हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। मैं बार बार यह कहूंगी, आपने भी कहा शुरुआत में कि जो बेसिक मुद्दे हैं, जो आधारभूत मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की चेष्टा की जा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मल्टीटास्किंग, बेसिक मुद्दों पर बात कहां हो रही है? 77 रुपए से ऊपर इतिहास में पहली बार हमारा रुपया खिसक गया, लुढ़क गया, कहीं चर्चा है? सारे क्षेत्रों में विकास के ऊपर हमारा ध्यान है, ऐसा ना कहें आप। सारे क्षेत्रों में 77 से नीचे कभी लुढ़का था रुपया भारत के इतिहास में? जरूरत है। देखिए, अभी कोरोना के बाद हम सब उठ रहे हैं और ये जो स्लम्प हुआ है, ये विश्व स्तर पर स्लम्प है, इसे हम सबको मानना पड़ेगा। आप ही के चैनल में बार बार हमारी मुलाकात आपसे हुई है और हम लोगों ने वक्तव्य रखा है। एक असाधारण परिस्थिति है विश्व स्तर पर। महंगाई पर चर्चा की जरूरत नहीं। 50 रुपए और गैस के दाम बढ़ गए, 120 रुपए से ऊपर पेट्रोल है, कई जगह 100 रुपए से ऊपर डीजल है, सीएनजी 80 रुपए पार कर गई, पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, कमर्शियल गैस 2500 रुपए से ऊपर का सिलेंडर हो गया चेन्नई में। पर नाम बदल देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। मैं कह रही हूं कि हर एक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस दिशा में हम कार्यरत हैं। लेकिन मैं कह दूं कि अगर इस तरह के हम कार्य करें, अगर हमारे जो हीरो हीरोइंस हैं उनको अगर हम सामने लाएं, इतिहास के हीरो हीरोइंस को, निश्चित तौर पर हमारे देश की, हमारे देश के लोगों की मानसिकता में सकारात्मक। इंडिया नाम किसने रखा हमारे देश का? मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बातें। मैंने रेस कोर्स रोड की बात कही। इंडिया नाम किसने रखा? देश की बात करते हैं ना, बाकी तो माइक्रो बातें हो गई, कोई सड़क, कोई इमारत, छोड़िए। देश, हमारी पहचान, इंडिया नाम किसने रखा? भारतवर्ष, भारतवर्ष। हम भारत की बात करते हैं, हम भारतवर्ष की बात करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं भी आपके समक्ष रख सकती हूँ, लेकिन जो काम हो रहे हैं, मुझे लगता है हम सब तो सबसे पहले तो देश का नाम बदलना चाहिए, पर उसमें हिंदू मुसलमान नहीं आता। ये इंडिया तो गोरों ने रख दिया। नहीं, देखिए, आप ऐसा हमारे संविधान में ऐसा न सोचे हमारे देश को हिंदू और मुसलमान में न बांटे तो बेहतर है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। हम सबके यूनाइटेड हिंदू फ्रंट क्या कर रहा है? विचार को सम्मान देते हैं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट क्या कर रहा है वहां हनुमान चालीसा पढ़कर? देश जोड़ा जा रहा है, देश बांटा जा रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, ये सेक्युलर कंट्री है, जिसकी जो इच्छा है वो करे। हम हर एक धर्म को सम्मान देते हैं और अगर पोलराइजेशन की बात हो रही है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा की जा रही है। देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसे हमें समझना होगा। आप जानते हैं कौन कर रहा है? बताइए ना मुझे। आप जानते हैं कौन कर रहा है? लगातार हम देख रहे हैं सारे राज्यों में किस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है। देश में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके साथ मिलकर सबका साथ, सबका विकास का नारा देते हैं और शांति और सौहार्द का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, तो चंद एलिमेंट्स, चंद तत्व ऐसे हैं। ये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ये शांति कायम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अगर कोई हनुमान चालीसा पाठ करना चाहता है तो गलत क्या है? आप नमाज पढ़ें, आप हनुमान चालीसा पढ़ें, आपकी इच्छा। इट्स अ सेक्युलर कंट्री, दिक्कत क्या है? लेकिन हम किसी को भी, किसी भी तत्व को देश में अस्थिरता फैलाने नहीं देंगे। इसमें मुझे लगता है किसी भी तरह का समझौता नहीं। अभय दुबे